नमस्कार, मैं अब्दुल कवी इस वक्त मौजूद हूँ बेसिक शिक्षा विभाग के कैंप में और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे मॉडल्स जो स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो टीचर्स हैं, उनका क्या कहना है। बेसिक शिक्षा विभाग का ये आपका जो काउंटर है, सबसे पहले तो आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, SRG लखीमपुर। जी, अब आप मुझे बताएं ये जो मॉडल्स वगैरह बच्चों ने बनाए हैं, इसका क्या बिल्कुल, उद्देश्य है? ये मॉडल एस्केलेटर को दिखा रहा है कि कैसे इसमें कम एनर्जी होती है, क्योंकि जब ये वर्किंग मॉडल मूव करता है तो ये ऐसे। ये जो दूसरा मॉडल है ये छोटे बच्चों के लिए है। सर इधर आ जाइए। इसमें जब आप डोरी खींचते हैं, हम लोग, भैया खींचिए डोरी, जिस नीचे से डोरी खींचे, नीचे से, तो जिस डोरी को आप खींचेंगे उसका अक्षर यहाँ पर, अरे आप जैसे ये खींचा तो यहाँ पर उतनी ही चीज़ें दिख रही हैं जितनी संख्या यहाँ पर आ रही है। यानी बच्चा टेस्ट कर सकता है, बच्चा मैच कर सकता है। इसी तरह दूसरी तरफ इसमें अक्षरों के बारे में है, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने ये खींचा तो ये ए है, ये ए की है, तो ये दिख रहा है। इसी तरह आगे वो गणित का घर है, बहुत सारी चीज़ों पर है ये। इसके बाद ये गणित का घर है और इस गणित के घर के अंदर नंबर हैं, संक्रियाएं हैं और बहुत सारी कक्षा 1 से 8 तक की सारी चीज़ों को बहुत सारा रिप्रेजेंट कर रहा है। लैंग्वेज का है और ये बहुत सारा कुछ गणित से रिलेटेड है कि बच्चे खुद ही एक बॉक्स बनाया है बच्चों ने मिल करके और बता सकते हैं। ये एक बहुत विशेष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, इस वजह से ये TLM है, ये उत्तर प्रदेश का है और इससे बच्चों को उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी, इसको हम जब खोलते हैं तो इसमें कितने मंडल हैं, कितने जोन हैं, कितने ज़िले हैं, ये सब की जानकारी होती है। और कहाँ पे किस चीज़ फेमस है वहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, इससे ये मालूम चलेगा। ये भदोही में कालीन फेमस है, कानपुर में, ये खोलेंगे बच्चे, ये खोल के देखेंगे भी कि ये क्या है। ये देखिए शासन व्यवस्था है, कौन कहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो इससे बच्चे व्यवस्था जानेंगे कि कहाँ से क्या है। और ये है प्रमुख नगर और उनके उपनाम है कि कौन से नगर हैं और उनके उपनाम क्या हैं। जैसे ये आगरा है, आगरा में ताजमहल फेमस है। उसको पूरा खोलना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सा है ये उसका पूरा, उसके अंदर वस्तुएं लगी हैं कि कहाँ का क्या फेमस है। जैसे कन्नौज का इत्र फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, तो बच्चे इसमें देख करके। और इसमें कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है, ये वेस्ट मटेरियल से ही है, जो कार्ड है उनसे ये बनाया गया है। राजकीय प्रतीक सारे लिखे हुए हैं कि हमारे यूपी में कौन सा नृत्य जितना भी है, उत्तर प्रदेश है सबके बारे में है इस TLM में। आप पूरे उत्तर प्रदेश को जान सकते हैं इस TLM से और बच्चों को। ये पूरी शासन व्यवस्था है कि हमारे और देखिए मुख्यमंत्री, ये हमारे यहाँ बच्चे ने ही बनाया है, ये धान की बालियाँ हैं, इससे बच्चे ने बनाया है, तो इसे धान भी बता सकते हैं और बच्चे की वो भी दिख सकती है। तो ये किस क्लास के बच्चों के द्वारा किया गया है? जूनियर सेक्शन में या जूनियर सेक्शन भी है, प्राइमरी सेक्शन भी है, दोनों सेक्शन है इसमें। और ये देखिए कंप्यूटर है और ये बच्चों ने बनाया है, ये इलेक्ट्रिक का है। ये झूला, इसमें तार लगाइए पीछे से, ये तार लगाइए पूरी। ये बच्चों ने ही बनाया है कि कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक को। बेटा उधर आ जाओ। ये हम लोग सिर्फ बुक में ये आपने बनाया? हाँ, बच्चे ने मॉडल बनाया। क्या नाम है आपका? अंश सिंह। अंश सिंह, ये आपके दिमाग में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस तरह का एक झूला बनाना चाहिए और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये जब हम मेले में गए थे तब झूले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसी के आधारित पर ये हमने बनाया है। तब बच्चे के मन में भी आया कि जो है कि झूला जो है हम भी बना सकते हैं, तब उसने भी इसको जो कैसे चलता है, क्या होता है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई और बच्चे ने तो देखा आपने इस तरह के बच्चे जिनके जो अभी से जिनका दिमाग क्रिएटिव माइंड जिसको बोलते हैं, क्रिएटिव माइंड है। इसी तरह से लखीमपुर की एक शख्सियत जिसका नाम मुनीर खान है, उन्होंने भी सबसे पहले जो घर का कचरा होता था उससे बिजली पैदा की और आज विश्व के पटल पे अपना नाम उन्होंने अर्जित किया हुआ है। इसी तरह से ये बच्चा मेरे साथ में है, इसने एक ये झूला बगैर बिना किसी लागत के अपने दिमाग से बनाया है और चलाया है। मैं आशा करूंगा इस बच्चे का भी नाम
विश्व के पटल पे अर्जित हो। कायाकल्प का मॉडल है। जी मैम। अच्छा जी, ये कायाकल्प का मॉडल है। बेसिक शिक्षा विभाग में कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों की स्थिति इस तरह बनाई गई है। आप इसके लिए हमारे बच्चे सरौना विद्यालय के बच्चे हैं, इनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अर्पित यादव सर। ये हमने कायाकल्प के अंतर्गत बनाया है। ये श्री अवध कुमार झा, श्रीमती दीपा शुक्ला के निर्देश में बनाया है सर। ये हमारे स्कूल में जल नल की व्यवस्था है, बालक शौचालय की व्यवस्था है, बालिका व्यायाम शौचालय की व्यवस्था है, हमारे यहाँ रैंप है सर, पौधे भी पर्यावरण के लिए पौधे। ये क्या स्कूल का मॉडल बनाया हुआ है? अच्छा। मुख्य रूप से कायाकल्प में जो 14 बिंदुओं पे काम हुआ है, जैसे वाटर है, सैनिटेशन है, रैंप है, ताकि हर बच्चा हमारे स्कूल में आ सके। रेल अभी बाउंड्री वॉल ज़्यादातर स्कूलों में हो गई है। फर्श का टाइलीकरण हुआ है, हमारे क्लास अच्छे हो गए हैं, डेस्क और बेंच की व्यवस्था है। उसी को रिप्रेजेंट। तो देखा आपने कि जिस तरह से जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इन बच्चों को सही दिशा निर्देश मिलता है तो बच्चे अपना कौशल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। देखा ये मिसाइल लॉन्चर इस बच्चे ने बनाया हुआ है। बेटा किस स्कूल से हैं आप? सम्मिलन विद्यालय छाउत से। छाउत से। तो आप मुझे ये बताइए, ये मिसाइल लॉन्चर बनाने का ख्याल दिमाग में कैसे आ गया? ये वो भारत देश के लिए बनाने के लिए, देश के लिए बनाने से। देखा इस छोटी बच्ची के दिल में भी देश के जवानों के लिए बनाना चाहे हमने। छोटी बच्ची है, इसके दिल में भी देश के जवानों के लिए एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, जो कि एक मिसाइल लॉन्चर बनाया है बहुत खूबसूरत सा। हालांकि इसने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह से बच्चे की सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ। ठीक है। क्या हाल है सर? हाँ बेटा, क्या नाम है? सरस्वती। इसका आपका? सरस्वती। और किस स्कूल से हैं? सम्मेलन विद्यालय साउथ लखीमपुर खीरी। साउथ लखीमपुर। ये क्या आपने बनाया हुआ है? मानव के बताइए इसके बारे में। मानव के पाचन। ये हमारा दिमाग के जो क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। ये हमारे दिमाग के जो क्रेनियम के अंदर बंद रहता है, इसको मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। वो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मतलब याद करने, महसूस करने, सोचने का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का बैलेंस में सहायक होता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो हमारे दिमाग में सूचनाएं पहुंचाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब किसी व्यक्ति को पश्चिम मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वह बच भी जाता है तो वो कोमा में चला जाता है। फिर हमारे यहाँ से आता है आँख। आँख यहाँ से क्या है? आँख गिर गई, कोई बात नहीं, तुम बताओ। आँख गिर गई। आँख जो होती है यहाँ पे, आँख तो सबको ही पता होता है कि हम आँख से देखते हैं। फिर नाक से हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, जिससे कि हमें शुद्ध अच्छी मतलब ऑक्सीजन मिल सके। फिर जो हमारे होते हैं दांत, मतलब मुंह के अंदर दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक और चवर्णक, अग्रचवर्ण। कृंतक जो होता है वो काटने का कार्य करता है, और रदनक चीरने और फाड़ने का कार्य करता है, और अग्रचवर्णक जो होता है वो मतलब भोजन को चबाने में मदद करता है, और चवर्णक वो भोजन को महीन करता है। फिर हमारा मतलब भोजन तंत्र तो वो ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनली से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में मतलब भोजन चबाने के बाद अमाशय में आता है। फिर अमाशय में भोजन जो होता है वो 2.5 घंटे तक रुकता है। फिर वह इसमें जठर रस होता है, जठर रस ग्रंथियाँ होती हैं जो मतलब वो जठर रस ग्रंथियाँ होती हैं जो मतलब इसमें पचाने का कार्य करती हैं। जठर रस ग्रंथियों में HCl नामक पदार्थ निकलता है जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बचाता है। फिर अमाशय से भोजन हमारे सीधा आंतों में आ जाता है। आंतें 2 प्रकार की होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 सेंटीमीटर मतलब मीटर होती है। इसमें भोजन अच्छे से लगभग गृहिणी में पच जाता है।
फिर हमारा जो छोटी आंत का भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में अपचित भोजन को और पानी को अलग अलग किया जाता है। फिर हमारा जो भोजन होता है फिर मलाशय द्वारा अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो पानी होता है वो पेशाब थैली में जाता है। उसके बाद हमारी पाचन अंग की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आपको और अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा चौधरी है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सम्मिलन विद्यालय छाउच है। यह एक डीप वेल गहरे कुएं का मॉडल है। क्या है ये, क्या चीज़ है? कुएं का मॉडल? यह प्रकाश परिवर्तन से संबंधित है। तो ये क्या बनाया है आपने? इसका कुछ एक्टिव, इसको एक्शन में लाके दिखाइए। क्या एक्शन है? इसमें प्रकाश पड़ता है तो यह गहरा दिखाई देता है। प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। यह प्रकाश परिवर्तन के कारण गहरा दिखाई देता है। जरा बंद करना बेटा। मेरा नाम नंदिनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सबलियन विद्यालय छाउच है। ये एक तोते पिंजड़े का मॉडल है। हाँ बेटा, क्या ये बताइए इसको। ये एक तोते पिंजड़े का मॉडल है। ये एक मिनट, ये ऐसे एक दूसरे की तरफ ये तेज घुमाने से पिंजड़े के अंदर तोता हो जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी आँख में 1 मिनट 1/16 सेकंड के पहले बनता है, चित्र रहता है इसीलिए। इसके बारे में बताओ। मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं संविलियन विद्यालय छाउच में पढ़ती हूँ। यह एक ऋतु परिवर्तन का मॉडल है। क्या है बेटा, इसको बताइए जरा डिटेल में थोड़ी। यह एक ऋतु परिवर्तन का मॉडल है। इसमें दर्शाता है कि ऋतु का परिवर्तन कैसे हो। इसमें यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। इसमें सूर्य के सामने वाले भाग में दिन तथा विपरीत में रात रहता है और सूर्य के ऊपरी वाले भाग में गर्मी तथा निचले वाले हिस्से में जाड़ा रहता है तथा यहाँ ऊपरी हिस्से में ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। दोनों ध्रुव अंधेरे में रहते हैं। चला के दिखाओ, इसको घुमाओ, ऐसे घुमाओ। ये वो मॉडल हटाओ, थोड़ा तेजी से घुमाओ। डरो ना करा तो हमने कहा था डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ऐसे। हर राज्य को ब्लाइंड बच्चा छू के जान जाएगा। और जैसे ये तो क्यों भारत का, इसमें और नदियों के बारे में भी बताया जाता है, आगे लिखा होगा, बना होगा इसमें। जो उभरे हुए हैं उसी से वो ब्लाइंड बच्चा जो है जान जाता है। 6 डॉट जो होता है उनमें जो है उसी सहारे वो जान पढ़ने का सिस्टम ये है। जैसे ब्रेल में है, ये बच्चा छू के जाने का एक छोटा नंबर, आ का 1 नंबर है, बड़ा का 3 4 5 है, छोटी का 2 4 है, बड़ी का 3 5 है, 1 3 6 छोटा ऊ है, 2 4 5 बड़ा ऊ है, 5 1 2 3 5 री है, 1 5 3 4 आए, 1 3 5 ओ, 2 4 आओ, 5 6 अंग, नंबर 6 आ। ऐसे बच्चा छू के जान जाता है। और फिर इसको जब बच्चे पढ़ना जाता है तब ये बच्चा ब्लाइंड किताब पढ़ता है। इसको बताइए, ऐसे ऐसे किताब बच्चा, अब इधर से बच्चा छू के पढ़ता है। अब हमारे लिए उल्टा ये हो जाएगा। ये भारतीय लिखा है, हम जान गए भारतीय लिखा है। हम ब्लाइंड बच्चा ही इसको समझ पाएगा, जो उसको कोड याद होगा तब वो छू के जान सकता है कि क्या लिखा है। बहुत स्पेशल चीज़। हाँ, ये नई बुकें आई हैं। और ये जो किताब है जो बच्चों को थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है उनके लिए है। और इसके लिए पढ़ने का एक मैप है,
मेरा नाम लालजी पटेल है। मैं दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाता हूं, जो इसमें बच्चे ब्रेल में पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बीए करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं शकुंतला देवी विश्वविद्यालय से। यही लखीमपुर के बच्चे हैं। सर आपका कौन सा कॉलेज है, आपने कहाँ से? नहीं मतलब डिप्लोमा कहाँ से लिया? ये डिप्लोमा का सेंटर मतलब कई मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी सेंटर है इसका, और इधर बहराइच में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, कई जगह इसके मतलब है। बीटीसी के समकक्ष डिप्लोमा होता है। क्योंकि मेरे सामने पहली बार कोई इस तरह का आया है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रहा है। हाँ। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वहाँ पे क्या फीस होती है, क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, जिससे कि मेरे दर्शकों को पता चल सके जो लोग इस तरह का कोर्स करना चाहते जो हैं। मतलब स्पेशल फील्ड का डिप्लोमा होता है, 1 साल का 50,000 रुपये फीस है। 2 साल का होता है रेगुलर, 1 लाख रुपये फीस पड़ता है उसका। उसमें मतलब एचआई जो बीआई बच्चे होते हैं उनके लिए अलग होता है, जो मूक बधिर बच्चे उनके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, जो हमारे मानसिक बच्चे होते हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, और सभी का डिप्लोमा 2 साल का है और ये बीटीसी के समकक्ष है। अब अगर हम विशेष फील्ड के डिप्लोमा कर लेते हैं तो हम नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और विशेष बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने, किसी ने मिसाइल, किसी ने दिन और रात कैसे होते हैं, किसी ने पाचन तंत्र, लेकिन ये सब बगैर किसी गुरु के असंभव है। गुरु की ज़रूरत, गुरु का दिशा निर्देश ज़रूर होता है। तो ये मेरी स्टोरी अधूरी रह जाएगी अगर हम इसके लिए गुरु जी से बात न करें। क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम अतर सिंह है, और ये जो मोबाइल साइंस लैब आपको दिख रही है, ये बच्चों को 20 स्कूल्स में जा करके साइंस के प्रति उनके अंदर क्रिएटिविटी और एक्टिविटी और नर्चर क्रिएटिविटी और जिज्ञासा को पैदा करने का काम कर रहे हैं। बच्चे स्वयं मॉडल बना करके इस विज्ञान को बेहतर तरीके से सीखें। इसलिए ये गुलरिया चीनी मिल और अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन के सौजन्य से ये विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिदिन एक नए स्कूल में जाती है। मतलब जो कि स्कूल्स हमारे बीएसए और एबीएसए द्वारा अलॉट रहते हैं उनमें अल्टरनेट चलती हैं। तो बच्चे विज्ञान विषय को बेहतर खेल में कैसे सीखें। जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग बने, क्रिएटिव बने, वो उसकी थिंकिंग ऐसी हो कि जैसे उस पर वो काम कर रहा है तो वो प्ले वे में उसको सीखे, ये नहीं कि उसको लगे कि यार ये साइंस बहुत टफ है। इसलिए अगस्त्या और गुलरिया चीनी मिल जो बलरामपुर की इकाई है, यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट साइंस वेयर, विंटर कैंप, परवाज और ओबी सेंटर्स और गवर्नमेंट स्कूल के जो पिछड़े बच्चे हैं जो विज्ञान प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट ये सारे मटेरियल अगस्त्या फाउंडेशन उपलब्ध कराती है। और समय समय पर टीचर ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं, जिसमें अन्य स्कूलों को भी बच्चों को साइंस को एकदम इजी वे में उनको खेल में पढ़ा सकें। तो ये गुरुजी थे, और गुरुजी का जो बच्चों को विज्ञान समझाने का मेथड है बहुत सरल और आसान भाषा में बच्चों को खेल में वो विज्ञान के सारी अच्छी बातें बताते हैं, उनसे मॉडल बनवाते हैं। मॉडल बनाने में बच्चों को लगता है कि ये एक तरह का खेल है, लेकिन उसी खेल के अंतर्गत वो विज्ञान की बड़े से बड़ी चीज़ों को बच्चों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी।